अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक श्रवण युवा पंडित अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु। लगातार 5 दिनों से भिन्न भिन्न जगह से आप बच्चे लोग आए हैं। 11th क्लास के बच्चे हैं। इन दिनों नेतृत्व विकास कैसे होता है यहाँ समझने की कोशिश की। अपने जीवन को परिवर्तित कैसे किया जाता है, अपने भीतर जो शक्ति विद्यमान है, क्षमता मौजूद है, उस क्षमता को उद्घाटित करने की पद्धति। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी बच्चा क्यों ना हो, हर स्टूडेंट के भीतर पोटेंशियल क्षमता बहुत अधिक होती है। क्योंकि आज लास्ट डे है, वाह यहाँ से जा रहे हो, एक बात और कहना चाहते हैं। जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो भूल करके भी अपने मन में कभी भी हीन भावना लेकर के नहीं आना। यदि हमारे मन में हीन भावना आने लगेगी तो हम कभी भी परफॉर्म अच्छा कर नहीं पाएंगे। जब किसी स्टूडेंट के भीतर हीन भावना आने लगती है तो जिससे वो याद भी कर लेता है, जो सब्जेक्ट समझ भी लेता है, हीन भावना के कारण उस समय एग्ज़ाम के समय उसके क्वेश्चन के आंसर ही याद नहीं आते। किसी इंटरव्यू को फेस कर रहा है, वो इंटरव्यू में कोई कुछ पूछ रहा है तो ऐसे ही जैसे दीनता उसके अंदर समाहित होने लगती है, तो दीनता और हीनता की भावना स्वयं को कमज़ोर बनाने वाली हो जाती है। जब व्यक्ति स्वयं अपने आप को कमज़ोर मानने लगता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप सभी से कहना है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन में कोई हीनता की भावना लेकर के ना आए। और हीनता की भावना का जन्म होता है जब आपस में एक दूसरे से आप तुलना करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो टॉप करता है उससे तुलना करने बैठ जाते हैं। तो जब भी आप किसी से तुलना करोगे, तो तुलना करने के पश्चात यदि आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे, उतने मार्क्स नहीं ला रहे हैं, तो हीनता आपको घेरने लगेगी। तो एक नियम बनाना, दुनिया में किसी से तुलना नहीं करना। हाँ, अच्छे बच्चों को देखना अवश्य, लेकिन इस भावना से देखना कि वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सके। उसके मार्क्स को देख करके, उसके एटीट्यूड को देख करके, उसके नॉलेज को देख करके, उसकी क्षमता को देख करके, उसकी क्वालिटीज़ को देख करके आपको प्रेरणा मिले, इस भावना से देखना। 2 प्रकार की कंपटीशन होती है, एक होती है अनहेल्दी कंपटीशन और एक होती है हेल्दी कंपटीशन। अनहेल्दी कंपटीशन वो होती है जब आप एक दूसरे से तुलना करने बैठ जाते हो, और हेल्दी कंपटीशन वो होती है जब कोई बच्चा अपनी क्षमताओं से अपनी तुलना करता है। यदि देखना ही है तो अपने क्षमताओं को देखना सीखें, हमारी क्षमता है कितनी और उस क्षमता के अनुरूप हम कर कितना रहे हैं। क्योंकि क्षमता सबके भीतर होती है, लेकिन वह अपनी क्षमता को देख नहीं पाता, इस कारण वह पीछे रह जाता है। मान लीजिए आपकी क्षमता है 80% मार्क्स लाने की, है ना? सब बच्चों में क्षमता है कि नहीं 80% लाने की? अच्छा, लाते कितने मार्क्स हैं? 60 लाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो 80 तक पहुंचने की क्षमता थी,
और 20 उसमें कम रह गए, तो क्यों कम रह गए? मेहनत सही नहीं की होगी, आलस कर लिया होगा, इधर उधर खेल कूद में समय निकाल दिया होगा, इधर उधर मोबाइल में समय निकाल दिया होगा। तो होना क्या चाहिए? अपनी क्षमता को परखें, कितनी हमारी क्षमता है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं और आज हम कर क्या रहे हैं। तो जो 20% का गैप है, वो 20% की गैप को आप उसको कम कर सकते हो, तो अपने उन वीक पॉइंट्स को, कमजोर पॉइंट्स को हटा करके। तो जो दो भावना होती हैं जो हमें हमेशा पीछे ढकेलती हैं, एक भावना होती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, यानी दीन भावना, और दूसरी भावना होती है एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, अर्थात अभिमान की भावना। जब ये दोनों भावना किसी के भीतर पैदा होने लगती है तो वो हमेशा जिंदगी में असफल ही रहेगा, अनसक्सेसफुल ही रहेगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनके मन में एक अभिमान का भाव पैदा होने लगता है, वो अन्य बच्चों को तुच्छ दृष्टि से देखने लगते हैं। जब हम अन्य को तुच्छ दृष्टि से देखने लगेंगे तो भी हमारा विकास रुक जाता है, और जब हम अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लगेंगे तो भी हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये दो कॉम्प्लेक्स सबसे खतरनाक कॉम्प्लेक्स होते हैं। कौन से कॉम्प्लेक्स? एक होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना का विचार, और दूसरा होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी अभिमान का विचार। तो दोनों ही विचार हमें नीचे ले जाने वाले होते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को अभिमान आ जाता है अपने मार्क्स को लेकर के? टॉपर को आ जाता होगा। और दीनता कितने लोगों को आ जाती है? हीनता की भावना कितने लोगों को आ जाती है? नहीं आती। तो इन दो भावनाओं से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहां आकर के आप लोगों ने क्या क्या सीखा? कौन हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? इन 5 दिनों में आपने शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या पाया है? नमस्ते गुरु जी। हमारे भैया बहन कुछ बोलना चाहते हैं अनुभव के लिए। हाँ आपसे अनुमति है? हाँ, अनुभव ठीक है, अपना अनुभव शेयर करना है आज। हाँ, सामने आकर के कर सकते तो और अच्छा है, ताकि सब बच्चों को दिख जाएगा। इधर इधर इस साइड होकर के, इस साइड, हाँ इधर आ जाइए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मेरा नाम शीतल पटेल है। विद्यालय सरस्वती ग्रामोदय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंद नगर। मैं अपने अनुभव प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्रथम दिवस, सर्वप्रथम जागरण 5 बजे तथा हमें योग सत्र के लिए पंडाल में ले जाया गया, जहाँ हमने योग साधना की। उद्घाटन सत्र में हमें मुख्य अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जहाँ संगठन मंत्री निखिलेश जी माहेश्वरी, संदीप जी कैंकरे तथा आलोक जी जैन, जहाँ आलोक जी जैन ने हमें मंदिर का इतिहास बताया। इसके पश्चात अगले सत्र में हमें श्री वीर सागर जी महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने एक बात कहें। हाँ? रजिस्टर बंद कर दे, है ना? बंद कर दे, कोई घबराने की बात नहीं। अब फ्री होकर के जो आपको समझ में आए वो बताना है। हाँ, जहाँ हमें श्री मुनि वीर सागर जी महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जहाँ हमें उन्होंने बताया कि हमें गुरु कैसे बनाना चाहिए तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपाय बताएं। द्वितीय दिवस, प्रेरणा सत्र में हमें श्रीमान संदीप जी कैंकरे तथा आलोक जी, हमें व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना है अभी, हमें रटा रटा नहीं बोलना है। सुनो बहुत अच्छे से, एक चीज आपको सिखाना चाहते हैं। जब भी आप रटने की आदत रखोगे, रटने वाली विद्या जीवन के क्षेत्र में कभी काम में नहीं आती। रटने वाली विद्या आपके सिर्फ पेपर में काम आती है, परीक्षा जो होती है ना वहीं तक काम आती है।
जहाँ प्रश्न लिखते हैं उसके उत्तर लिखते हैं, प्रश्न उत्तर हो जाते हैं, वहाँ अंक आ जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, 80-90% आ जाते हैं, और वो सर्टिफिकेट बस वहीं तक आता है। लेकिन जीवन के क्षेत्र में हमेशा जो हमने कंसेप्ट समझा है वो काम में आता है। हमने उसके भाव क्या ग्रहण किए हैं वो उपयोगी होंगे हमारे। आप लोग शुरुआत समझ कर की होती है, रट कर की है, लेकिन एक बार हमने याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, अब उसे बंद कर दे। अब शांति से यह विजुलाइज करें कि हम जब यहाँ पर आए थे हम किस प्रकार से थे, हमने अपनी अपनी कमियों को कैसे कैसे अनुभव किया, और उन कमियों को हम दूर करने के लिए क्या क्या सीख पाए, क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आ पाए, क्या हमने छोड़ा, क्या हमने अपनाया, किस व्यक्ति से आपने क्या क्या ग्रहण किया। वो आलोक जी हैं, आपके टीचर जी हैं, आचार्य जी हैं, अच्छा गुरु महाराज हैं, बस ये समझना है, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा जाएगा। रटने वाली विद्या जो हमारी सिर्फ बुद्धि का विषय बनती है, और जो भी बुद्धि में आता है वो कुछ दिन में निकल जाता है, लेकिन जब हम अनुभव के आधार पर समझेंगे, सीखेंगे, वो हमारे हृदय का विषय बनता है, और जो हृदय का विषय बनता है वो जीवन भर काम में आता है ना। घबराना नहीं, डरना नहीं। हाँ भाई रजिस्टर रख दो, हाँ दे दो। हाँ अब बताओ आपने क्या क्या सीखा, किससे क्या क्या, शब्दों में नहीं बोलना, भावों में पकड़ना सीखो, क्योंकि ये ही आपके जीवन को बहुत उन्नत बनाने वाला होता है। इस कला को सीख करके जाना यहाँ से प्राय सभी के साथ होता है विद्यार्थी की अवस्था में। ऐसा नहीं, आप हमारे साथ भी ऐसी था। ये धीरे धीरे समझ में आता है, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, मार्क्स लाने के लिए। जैसे ही आपकी 10वीं पास हो जाते हैं, एग्जाम होता है, तो एग्जाम होने के बाद बैग क्या करते हो, उस पुस्तक को क्या करते हो, रख देते हो, फेंक देते हो, ऐसे करते हो। उसको कभी उठा करके देखते हो, नहीं देखते। तो आपने उस पुस्तक का आभार नहीं माना जिस पुस्तक से आपको ज्ञान मिला। उस बैग को आपने अथवा उन पुरानी पुस्तकों को ऐसे ही रद्दी में फेंक दिया। एक नियम बनाना, हमें आभार मानना है, क्योंकि उन पुस्तकों से हमें शिक्षा मिली है, तो उसे फेंकना नहीं है, बड़े सम्मान से उसे रखना है। और कोई विद्यार्थी है, आने वाला विद्यार्थी है, कोई गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन पुस्तकों को उन्हें देना है। तो ये शिक्षा आपको जीवन भर काम आएगी। ये विनय का भाव कहलाता है। प्राय क्या होता है, डिग्री तो बहुत सारे बच्चों को आ जाती है, लेकिन वह डिग्री उनकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती। क्यों नहीं काम आती है? एक ये कि उन्होंने जो भी अध्ययन किया था सिर्फ दिमाग भरने के लिए और परीक्षा में मार्क्स लाने के लिए किया था। दूसरी बात, जब वो पेपर समाप्त हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है, तो पुराने साल के बैग को वो अथवा उन पुस्तक को किसी फेंक देते हैं, अर्थात उसका अभिनय कर देते हैं। तो जब भी हम किसी का अभिनय करेंगे, यानी उसके उपकार को भूल जाएंगे, तो हम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज़ें याद रखना, हमें सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ना है। तो जो शिक्षा का उद्देश्य होता है, मात्र कैरियर नहीं, शिक्षा का उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण और जीवन को संस्कारित और जीवन को व्यवस्थित बनाना। दूसरी चीज, जिनसे हमने पाया है उसके उपकार को स्मरण में रखें। कहा जाता है ना, इसको विद्या कहा जाता है। मान लीजिए कोई पुस्तक नीचे गिर जाती है तो आप उसके पैर पड़ते हैं ना। ये क्यों पढ़ते हैं? इसलिए क्योंकि ये पुस्तक ने हमें ज्ञान दिया। यदि पुस्तक नहीं होती तो हमें ज्ञान नहीं मिलता। तो ये आभार का भाव, बस ये सोच करके आप पढ़ाई करोगे तो वह पढ़ाई, वो ज्ञान आपके जीवन में उतर करके आएगा। फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा, मूल सिद्धांत क्या है, भाव क्या है, वो हमारे काम में आते। हाँ, अब आप बताइए अपने अनुभव। डरना नहीं, घबराना नहीं। हमें आलोक जी जैन द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग व लाभ पता चला। हाँ, बहुत अच्छा, लाभ वेरी जैसे गुड। देश विदेश की जानकारियाँ प्राप्त करना, हाँ, और अर्निंग मनी, हाँ, और बाकी और जो हानियाँ थी, हानियाँ जैसे हम उसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। हाँ, तो अब ज़्यादा उपयोग तो नहीं करोगे ना? नहीं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, उसके पश्चात प्रेम नारायण जी और क्या क्या हानि है?
हाँ, इधर उधर की पिक्चर देखेंगे तो उससे नेगेटिविटी आ जाती है, रेडिएशन से जो है शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं और जो है उसका दुरुपयोग हो जाता है। कई लोग जो है बच्चे लोग अपनी फ़ोटो खींच करके उसमें अपलोड कर देते हैं और वो बच्चे दूसरे लोग हैं उस फ़ोटो को डाउनलोड करके उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें किसी भी नेट के माध्यम से एडिटिंग के माध्यम से कुछ का कुछ बना देते हैं। तो ऐसा ही उसका बहुत दुरुपयोग होता है, उनसे बचना। हाँ, और हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त, ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कम होगी। इसलिए हमें अपने जन्म दिवस या हर वर्ष 5 पेड़ लगाने चाहिए बहुत अच्छा। और पेड़ों की देखभाल भी करनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बैठ जाइए, अनुमोदना करो आप, क्योंकि सबके सामने आकर के बोलने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। और भी भैया बहन, और भी भैया बहन बोलना है, बिना देखे बोलना है, ठीक है ना। हमने गुरुदेव का ऐसा कथन है, इन 5 दिनों में इस तपस्या स्थली में और पूजनीय मुनि जी के सानिध्य में क्या क्या प्राप्त किया। हम यहाँ से 5 दिन पहले को देखें और आज पूर्ण समय जब हम हो रहा है इसको देखें, इसमें हम क्या सीख कर जा रहे हैं उसको रखना है। नमोस्तु गुरुदेव। नाम पूनम साहू, विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरस्वती नगर बनखेड़ी। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने अनुभव कथन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम जब यहाँ पर आए तो हमें हमारा जागरण समय प्रातः 5 बजे था। उसके पश्चात इसी पंडाल में हम सभी ने प्रातः स्मरण किया, एकात्मता मंत्र एवं एकात्मता स्तोत्रम किया। जहाँ पर जो एकात्मता स्तोत्रम था वो हम सभी भैया बहनों को कंठस्थ नहीं है। हमारे आचार्य जी ने हमसे एकात्मता स्तोत्रम दोहरवाया, जहाँ तक हो सकता था हम लोगों ने उसे याद किया और आगे हम उसे पूरा कंठस्थ कर लेंगे। इसके पश्चात आपने हमें अपना मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिसमें मैंने आपके समक्ष अपनी जो एक कमजोरी थी वो बताई कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और आपने मुझे अपने नाम का अर्थ भी बताया, शीतलता प्रदान करना। पहले मुझे गुस्सा आ जाता था, आपकी बातों को सुनकर मैंने धीरे धीरे अपने गुस्से को काबू में करना सीखा और काफ़ी हद तक मैं अपने गुस्से को इन 5 दिवसों में काबू में करना सीख रही हूँ और मैं शीघ्र ही अपने गुस्से को काबू में कर लूँगी। द्वितीय दिवस में हम सभी को नौका विहार कराने के लिए ले जाया गया था। नौका विहार में हम सभी ने नाव में बैठकर नौका विहार किया, जिसमें हमें अति आनंद महसूस हुआ और हम सभी ने नाभिकुंड देखा। नाभिकुंड के चारों ओर नाभिकुंड की परिक्रमा भी की। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारवा सम्मानीय श्री प्रेम नारायण जी राजपूत ने हमें संघ से संबंधित जानकारियां भी प्रदान की। और नेतृत्व विकास शिविर के चतुर्थ दिवस में मुझे यह सबसे अच्छा लगा कि हमारे आचार्य दीदियों ने हमें वैदिक विद्यापीठ दिखाने के लिए ले गए, जहाँ पर वैदिक विद्यापीठ में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों ने हम सभी के समक्ष बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ दी, जिन्हें देखकर हमारा मन प्रभावित हो गया। धन्यवाद। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम अर्शी खान है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर। क्या नाम है उसका? अर्शी खान। मैं सरस्वती विद्या मंदिर सरस्वती नगर बनखेड़ी से हूँ। मैंने यहाँ जो सीखा उसका अनुभव प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
हमने प्रथम से लेकर चतुर्थ दिवस तक 5 बजे जागरण किया तथा गुरुदेव ने हमें 5 इंद्रियों के बारे में बताया तथा 6वीं इंद्री के बारे में भी बताया। 6वीं इंद्री मन होता है, इसके बारे में भी हमने पता चला। जो हम जब यहाँ आए थे, जब हमें बहुत कम पता था और यहाँ आके हमें बहुत आनंद भी मिला और बहुत सारी सीखें भी मिली। हाँ, घबराई नहीं, घबराई नहीं। हमें गुरुजी ने अपने नाम का अर्थ बताने को कहा था। मेरे को नहीं पता था, पर मैं आचार्य जी से पूछा तो मेरा नाम का अर्थ है अर्श। और जीवन में जो अपनी कमियां हाँ, हैं, हमारी जीवन में जो कमियां हैं वो हमें पता चली अब उसे दूर करेंगे। और हम उससे दूर करने की कोशिश करेंगे आगे। तथा हमें एक बात और, आप लोगों ने एक संकल्प भी लिया है कि जीवन में कभी व्यसन का सेवन नहीं करेंगे, है ना? ऐसा संकल्प लिया है ना? किसी को हर्ट नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करेंगे। किसी जीव को आप मारेंगे भी नहीं, ऐसा भी संकल्प लिया है। ठीक है। हाँ। तथा हमने ये भी सीखा कि हमें शत्रु को मित्र बनाना चाहिए। और हमें हमारे ऊपर किन किन चीज़ों का उपकार है। हाँ, बहुत अच्छा। जैसे जल, अग्नि, वायु आदि हमारे ऊपर माता पिता का जो उपकार है, हम उसे किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं आदि हमने आदि चीज़ों का बहुत अच्छा और समझा। तथा हमें चतुर्थ दिवस में वैदिक विद्यापीठम ले जाया गया, जहां हमने गौशाला, भोजनशाला, आयुर्वेदिक का जो अध्ययन हो रहा है तथा उसका उपचार हो रहा है, हमने वो भी देखा। तथा हमने वहाँ बांसुरी, ढोलक आदि चीज़ों की प्रस्तुति भी देखी तथा मलकम की प्रस्तुति भी देखी। ये मैं यहाँ आके मेरे को बहुत आनंद मिला। बहुत अच्छा, वेरी गुड, धन्यवाद। भैयाओं से 5 दिन में जो हमने सीखा है गुरुदेव के चरणों में रहकर, वो अपने अनुभव में रखना है। सर्वप्रथम नमस्ते गुरुजी। सर्वप्रथम आपके चरणों में स्पर्श करते हुए मैं मेरे जो अनुभव है मैं उन्हें आपको बताना चाहता हूँ तथा मेरे भाई भैया बहनों को बताना चाहता हूँ। मैंने जो सीखा है मैं सिर्फ वो ही बताऊंगा, मैं नाम नहीं लूँगा। सर्वप्रथम जब हम यहाँ पर आए तो प्रथम दिन मुझे सब पता नहीं था कि दिगंबर जैन साधु क्या होते हैं, तो आपके मैंने दर्शन पाए जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तथा आपने हमें बताया कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए तथा उस लक्ष्य में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं को समाधान करते हुए यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की भी आवश्यकता होती है, तो हमें अपने गुरु की जानकारी होना चाहिए कि उनमें किस प्रकार के गुण होते हैं, क्योंकि यदि हमारा गुरु श्रेष्ठ होगा तो हम लक्ष्य प्राप्ति आसानी से कर सकेंगे। दूसरे दिन में हमने यह सीखा कि हमारे मन में जो क्षमा भाव है वो होना चाहिए। हमें इतना विनम्र होना चाहिए कि यदि हमारा शत्रु भी हमसे मिले तो वह हमसे मैत्री भाव रखे तथा हमारे मन में प्रमोद, क्षमा भाव होना चाहिए जिससे हम निर्मल बने। तथा नर्मदा जी के दर्शन कर हमारे आचार्य जी ने हमें यह समझाया कि जिस प्रकार माँ नर्मदा सभी प्राणियों, सभी जो लोग दुराचारी पापी होते हैं उन्हें भी अपने अंदर मतलब शुद्ध कर देती है, सभी प्राणियों को शुद्ध कर देती है। किसी भी प्रकार का
बुरा भाव नहीं रखती है, उसी प्रकार हमें स्वयं को होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति से मिलें तो उन्हें अच्छा ही महसूस हो, मतलब उनके बारे में हमें अपने मन में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपने हमें यही बताया कि हमें अपने पर्यावरण को बचा कर रखना चाहिए, हमें सदा कृतज्ञ ना रहकर परोपकारी बनना चाहिए। हमारे जीवन में हमने जो सीखा है, आपने हमें यही बताया कि हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें रियल लाइफ को छोड़कर रियल लाइफ को जीना चाहिए, हमें नशीले व्यसनों को नहीं करना चाहिए। तथा हमारे आचार्यों द्वारा हमें वैदिक विद्यालय में ले जाया गया, जहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें सीखी। जैसे उन्होंने हमें बताया कि उनके उस विद्यालय में एक बहुत ही उत्तम मंच बना हुआ था, जहाँ पर उन्होंने मलखम, बांसुरी, तबला वादक जैसी कई कलाएँ करने में समझाई, तथा उन्होंने संस्कृत का ज्ञान दिया, तथा उनका जो विद्यालय है वह भ्रमण कराया, जिससे हमें कई नई सारी जानकारी प्राप्त हुई। गुरुदेव से हमें ये जानने को मिला, हम जैन धर्म के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं थी, मगर गुरुदेव ने हमें ये बताया, हमें जैन धर्म के बारे में कई सारी जानकारी प्रदान की। जिस प्रकार की एकलव्य ने अपने गुरु की प्रतिमा से अपने लक्ष्य को पार करना सीखा, वह पूरा अपनी धनुर्विद्या में वो श्रेष्ठ हो गया। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है तो हमें अपने मन में ठान लेना चाहिए कि हमारा कोई गुरु है और हमें अपने लक्ष्य में निरंतर बढ़ता रहना चाहिए। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत शानदार। हाँ, बहुत अच्छा। समर्पण अपना होना चाहिए। जीवन में समर्पण के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वेरी गुड। भैया से ये टिमरनी से भैया आ जाओ। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। मेरा नाम प्रिंस है। मैं विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर टिमरनी से हूँ, जिला हरदा, कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हूँ। मैं यहाँ नेतृत्व विकास शिविर में आया था, जिसमें मुझे कई सारी चीज़ें सीखने को मिली, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सर्वप्रथम मुझे ये सीखने को मिला कि हमें हमारा दिनचर्या कैसा रखना चाहिए। इसके बाद मुझे जैन साधु जी जैसे जो आप हैं, आपसे मुलाकात हुई। इसके बारे में मुझे पहले कोई अज्ञात नहीं था और ना ही मैंने किसी जैन साधु को देखा था या मैं मिला था, तथा आपके दर्शन हुए, आपसे मिले और आपसे कई प्रेरणादायक बातें सीखने को मिली, जो मैं कई हद तक अपने जीवन में उसे लाऊंगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसे अपने जीवन में ढालने की कोशिश करूंगा। और आपके द्वारा हमें यह सीखने को मिला कि पर्यावरण, माता पिता और हमारे जो शरीर है, उसका जो उपकार है वो हम उसे कैसे लौटाएं। तो हम उसे लौटा तो कभी नहीं सकते हैं, मगर हम उनका सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका दुरुपयोग ना करें। और हमें हमारा लक्ष्य निर्धारण कर लेना चाहिए और हमारा रोल मॉडल भी चुन लेना चाहिए, जिसके आधार पर हम हमारा लक्ष्य आसानी से व निर्मलता से प्राप्त कर सकेंगे। इसके पश्चात मुझे ये भी सीखने को मिला कि हमारा शत्रु हमसे चाहे कितनी भी घृणा कर ले, हमें उसकी तरह नहीं बनना है, तथा हमें सहानुभूति से, सरलता से रहना है उसके साथ, और कभी भी किसी का दुरुपयोग नहीं करना है, किसी भी वस्तु का, चीज़ का। और मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली, फ़ोन के एडवांटेज जो कि गलत होते हैं, फ़ोन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका जितना हो सके सदुपयोग करें। और यह सीखने को मिला कि जैन मंदिर जो है वो मैंने पहली बार देखा। इसमें कई सारी आकृतियों से बनाया गया ये मंदिर है। मैंने इसी में पहली बार गया, पहली बार देखा। इसमें मुझे कई रहस्यमयी बातें पता चली और हमें गुरुजी ने भी बताया, हमें प्राचार्य जी ने बताया। और आपसे सर्वप्रथम मुझे सबसे ज़्यादा तो आपसे ही प्रेरणा मिली, आपसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जिसमें से मैं अब आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा गुरुजी कि मुझे अपना लक्ष्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, अपना रोल मॉडल चुन लेना चाहिए सही वक्त पर, जिससे हम हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। व हमारे माता पिता के उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए व उनकी हमेशा सेवा करना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। और अपनी अपनी कमियों को भी तो दूर करना सबको। एक चीज़ आप लोगों से कही थी, स्वॉट एनालिसिस। कितने लोगों ने अपनी अपनी कमजोरियां लिखी हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं आपके?
जो बुरी आदतें हैं आपकी, लिखी है? कौन बताएगा अपनी बुरी आदतें? बता सकता है यहाँ के? जो उसकी कमजोरी है, लड़कों में कोई बता सकता है? नमस्ते गुरुदेव, मैं रश्मि डेमोले गोविंद नगर की छात्रा हूँ। मैं अपनी कमियाँ तो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि मुझे कभी कभी मैं थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेती हूँ अपने माता पिता को। कभी कभी मैं थोड़ा चिल्ला भी देती हूँ और कभी कभी मैं स्वार्थी भी हो जाती हूँ अपने प्रति। ऐसा मतलब मेरे को लगता है कि मैं स्वार्थी हो जाती हूँ कभी कभी। जैसे कि कोई अच्छी चीज़ दिखती है मुझे या कुछ टॉप बनने का या कुछ भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए, मैं सोचती हूँ कि ये नहीं, मैं होती इसके स्थान पे। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ उसके प्रति, तो मैं थोड़ा स्वार्थी भी हो जाती हूँ। ये मेरी कमियाँ हैं जो मैंने अब संकल्प किया है कि मैंने पूरी दूर करूँगी। बहुत अच्छा। और मैं चाहती हूँ कि सभी आगे बढ़े, मैं अकेली नहीं। मैं इस स्वार्थ को अब छोड़ना ही चाहती हूँ पूरा। और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब जैन मंदिर भी हैं और आप जैसे साधु महात्मा भी हैं। मतलब आप लोग इतना बड़ा त्याग करके हम जैसे लोगों के लिए इतना सब करते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पे आके पता चली। मुझे पता चला कि यहाँ पे आप लोग बच्चों को उनकी जीवन की राह दिखाने के लिए कई नए नए संकल्प दिलाते हैं, उन्हें नई नई राह दिखाते हैं। और यहाँ पर इतने सारे भैया बहन बैठे हुए हैं, ये सब लोग भी आपके समक्ष अपने प्रश्न और अपनी बातें, अपनी संकल्प समाधान, अपनी कमियाँ, अपनी बुराइयाँ, अपनी अच्छाइयाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपके अंदर इतने अच्छे भाव हैं, इसलिए मतलब ये आप लोग के समक्ष ये सब प्रस्तुत कर देते हैं। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि ये एक नई दुनिया है, यहाँ पर भगवान, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ मुझे यहाँ पे आके। और यहाँ पर कई प्रकार के मलखम और बांसुरी संगीत, ढोलक, औषधि और निःशुल्क शिक्षा देते हैं वहाँ पर गुरुकुल में। ये भी पता चला आजकल दुनिया में कोई किसी के प्रति बिना स्वार्थ का कुछ नहीं करता, पर वहाँ पे वो सब लोग एक दूसरे के प्रति इतना सब सोचते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए इतना सब करते हैं। ये सब चीज़ देख के मेरे मन में बहुत अच्छा लगा। इतना ही गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत बड़ी बात होती है सबके सामने माइक पर अपनी कमियों को कह देना। व्यक्ति तो एकांत में भी अपनी कमियों को नहीं कह पाता है और भीड़ में कथन करने वाला व्यक्ति बहुत साहसी होता है। तो यहीं से हमारा जीवन सुधरना शुरू हो जाता है। एक बात और भी कही थी, अपने जीवन में कभी भी अननेसेसरी थिंकिंग नहीं करना, तंदुल मत्स्य नहीं बनना। याद है ना वो कहानी? हाँ, तंदुल मछली की भांति अपने जीवन को नहीं बनाना, इधर उधर के पाप नहीं करना जो आप रियल लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन भावों से कितना कुछ कर जाते हो ऊट पटांग, वो गलत नहीं करना। हाँ ठीक है, आगे टीचर जी कुछ कहना चाहते हैं? आचार्य जी, आचार्य दीदियों से भी हरिओम। नमोस्तु गुरुदेव। एक प्रश्न मेरा भी है। हाँ, मैंने कई बार देखा है कि जब जैन मुनि विहार करते हैं, निकलते हैं, रास्तों से जाते हैं, तो जो अनुयायी रहते हैं, अनुयायी यानी शुभ चिंता के नीचे पटा रख कर उनके पूजन के लिए, चरण धुलाने के लिए, मान लीजिए 5 लोग अलग अलग स्थानों पर रोड पर खड़े हुए हैं, लेकिन जैन मुनि 5 में से 2 के यहाँ पर रुक जाते हैं, सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, 3 के यहाँ पर उनको सेवा का अवसर नहीं देते, उसका क्या कारण है? नहीं ऐसा नहीं रहता है।
जैसा उनके पास समय होता है, जितने लोग हो जाए, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ जाते हैं। और समय पर्याप्त होता है तो सबके लिए भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं रहता, कोई कारण नहीं रहता उसका कि कहाँ है, इस हिसाब से। जी जी। हेलो, नमस्ते गुरुदेव। इस कार्यक्रम की समाप्ति पर अभी आप सभी शिक्षकों के लिए एक अवसर रहेगा कि आप अभी यहीं पर आकर गुरुदेव के चरण धुला सकते हैं। ये नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो हम लोग घर में रहते थे, तो जैसे 9 बजे भोजन कर रहे, 10 बजे भोजन कर रहे, अलग अलग टाइम पे खराब दिनचर्या रहती थी। लेकिन यहाँ पर 6 बजे के पहले भोजन हुआ हम लोगों का, जिसके कारण हमारे अंदर एक अलग चेतना जागी। बहुत और अच्छा। हमारी पाचन क्रिया वगैरह सब चीज़ें सिस्टोमेटिक रही और काफ़ी परिवर्तन आया। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है गुरुदेव आपसे कि हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों एक ही है, इस पर कई बार टीवी चैनलों वगैरह में बहस देखने को मिलती है, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जैन धर्म जो है एक श्रवण संस्कृति को पालन करती है, और हिंदू संस्कृति में भी वैदिक संस्कृति को पालन किया जाता है। जैन धर्म का ये सिद्धांत है कि दुनिया का हर जीव स्वयं भगवान बन सकता है, और हिंदू संस्कृति मानती है कि हम भगवान के अंश हैं। ये अंतर है। जैन धर्म जो है त्याग तपस्या के मार्ग पर चलने वाला है। जैन धर्म की विशेषता है वहाँ सूक्ष्म अहिंसा का पालन किया जाता है। अपने जैसे हर जीव को अपने जैसा ही समझा जा सकता है, उसके कल्याण की भावना भाई जाती है और सबको क्षमा कर दिया जाता है। वैदिक संस्कृति का उद्देश्य भी वैसा ही है, बस उनका रास्ता थोड़ा सा भिन्न है। पर वो अपने आप को ये मानते कि हमारे ब्रह्मा जी से हमारी उत्पत्ति हुई है और हम उसी के अंश से एक दिन उसी में समा जाएंगे। लेकिन जैन संस्कृति ये मानती है दुनिया में जितने भी जीव हैं सबकी आत्मा का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, और एक दिन वह साधना करके स्वयं भगवान बन सकते हैं। ये अंतर दोनों में है। तो जैन धर्म दुनिया में सबसे ज़्यादा त्याग का धर्म का माना जाता है। यहाँ सब कुछ त्याग कर दिया जाता है आत्मा के कल्याण करने के लिए। जब साधु बना जाता है तो रंच तिलतुस मात्र भी परिग्रह अपने पास नहीं रखा जाता है। यहाँ मूल रूप से जैन धर्म के सिद्धांत है अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। इन सिद्धांतों पर और आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व, इन सिद्धांतों पर जैन धर्म की साधना चलती है। ये अपेक्षा ये थोड़ा ये अंतर हो जाता है। सभी जीवों की आत्मा बिल्कुल एक जैसी है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। कोई इसमें छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर आत्मा यहाँ पर परमात्मा बन सकती है साधना के बल पर, और उसकी साधना की शुरुआत साधु बन करके ही होती। जैसे भी हम साधु बने हैं ना, सब कुछ त्याग दिया, समस्त मोह माया को त्याग दिया, ऐसे कोई भी व्यक्ति साधु बन सकता है और वह स्वयं भी परमात्मा भगवान बन सकता है। नमस्ते गुरुदेव। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 6 बजे के पहले हम भोजन कर लेते हैं, तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि सूर्यास्त के पूर्व ही हमें भोजन कर लेना चाहिए। इवन महाभारत के पर्व में भी आया है कि जो मनुष्य होता है वह सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लेता है, क्योंकि सूर्यास्त होने के पश्चात, जैसे उस दिन कहा था, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें नहीं होती है, तो वह भोजन को पचाती नहीं है और हमारे शरीर को भी बीमार करती है। तो एक चीज़ यहाँ से सीख करके जाना, संध्या काल में भोजन करना शुरू करो अपने जीवन में। कर पाओगे ये लोग, आप लोग? हाँ, उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा, और आप एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप में। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। पूर्व में भी नर्मदा तट पर आपसे निवेदन किया था। हाँ। कि जैसे अपने त्रिपिटिका जैन धर्म के जो ग्रंथ है उसमें श्रीधराचार्य जी और महावीराचार्य जी ने वैदिक गणित के संबंध में, तो क्या मैं ऐसा निवेदन करता हूँ, चूंकि विद्या भारती में भी वैदिक गणित को अपना स्थान प्रदान किया, उस दिशा में काम हो रहा है, तो क्या श्रीधराचार्य जी और महावीराचार्य जी के पश्चात भी जैन धर्म के माध्यम से वैदिक गणित की ओर कोई गति चल रही है क्या? केवल जानकारी के लिए कुछ महाराज इसमें काम कर रहे हैं अभी जी। हाँ, इस विषय में अध्ययन कुछ लोग कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा।
अभी आलोक जी जैन साहब ने बताया कि हमारे भैया बहनों के लिए कुछ समाज से पेन उपहार में देना है। हाँ हाँ, बहुत तो अच्छा। आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए आपकी पिच्छी उन पेन में लग जाएगी तो हम सबका, हमारे बच्चों का अच्छा उद्धार हो जाएगा, ऐसा निवेदन करते हैं। आ जाइए आचार्य जी, बस सभी आचार्य जी। दीदियाँ भी आ सकती हैं। फोटो ले ले यार, फोटोग्राफ